हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अर्पिता, योर न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट्स के बारे में, स्पेसिफिकली डिस्टोनिया के बारे में। तो व्हाट इज़ डिस्टोनिया? ये एक एबनॉर्मल मूवमेंट है जिसमें हमारे नेक में, लिम्स में मोस्टली लार्ज मसल ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन दिस इज़ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी पेशेंट डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से उसको चलने में या कोई भी मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। Within a span of 10 years, if a patient is affected with such movement disorder, within a span of 10 years, they get severely affected and dependent. So it is very important to identify this problem and get it cured. So what happens in this dystonia is the cause is idiopathic, that is not known. So dystonia can be generalized, it can be focal and task specific. What happens in task specific is a patient whenever tries to do something, they develops this movement disorder. It is like writer's cramp. Okay. सो जनरलाइज डिस्टोनिया के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमारा डिस्टोनिक जीन DYT1 विच इज़ लोकेटेड ऑन 9q34 is the first gene that has been identified in this. And what happens is there is flexion deformity during walking, but when patient sleeps, that is the posture, this flexion deformity posture disappears. And so the treatment for this is benzodiazepines are given, levodopa is given, and carbamazepines are given for patients affected with this disorder. There is this focal dystonia, and what happens in this is there are three types. One is writer's cramp. When the patient tries to write, there is an abnormal movement whenever he tries to hold the pen and write. Then there is blepharospasm, that is the abnormal movement of eye muscles. आँखों की abnormal movement होने लगती है, जिसमें जो है orbicularis oculi muscle gets affected. इसके अंदर बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो इट गेट बेनिफिटेड एंड dystonia, the abnormal movement stops. And the third one is oromandibular dystonia. What इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो जॉ के मसल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, इसमें एक रिकरेंट मूवमेंट abnormal जो है वो देखने को मिलता है. सो बेसिकली डिस्टोनिया में एक रिकरेंट रेपिटेटिव मूवमेंट होता है जो कि एबनॉर्मल होता है. सेकेंडरी डिस्टोनिया के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो डोपामीन रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया एंड एक ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया. डोपामीन रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया मोस्टली चाइल्डहुड से प्रेजेंट होता है. ये पेशेंट के लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है. इसके अंदर फॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, and it is in response to levodopa which is maintained over many years. Then इसके अंदर क्या होता है, ये इसलिए भी हो सकता है कि मतलब पेशेंट का डेवलपमेंटल रिडक्शन हो अगर इन नंबर ऑफ डोपामिनर्जिक नर्व एंडिंग्स. अगर स्ट्राइटम के अंदर डोपामिनर्जिक जो नर्व एंडिंग्स हैं उनमें रिडक्शन हो, डेवलपमेंटल रिडक्शन हो हो सकता है कि पेशेंट को डोपामीन रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया हो जाए. प्लस इसके अलावा देयर इज़ ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया. व्हाट हैपन्स इन ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया इज़ एक एक्यूट अबनॉर्मल डिस्टोनिक पोस्चर डेवलप होता है पेशेंट का, जो कि यूजुअली हेड एंड नेक मसल्स को अफेक्ट करता है. एंड इसमें आई का भी अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड डेविएशन हो जाता है, जिसको ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलते हैं. एंड ये क्योंकि ड्रग इंड्यूस्ड है तो ये फेनोथायाजीन क्लास के ड्रग्स से होता है, जैसे कि हेलोपेरिडोल,
सेकेंडरी डिस्टोनिया में हम एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं जो कि 24 से 48 आवर्स के अंदर सेटल डाउन करते हैं सिम्टम्स को। पार्किंसंस डिजीज़ का ट्रीटमेंट एक रीज़न हो सकता है डिस्टोनिया को एग्रवेट करने में। एंड दैट्स ऑल फॉर डिस्टोनिया, एंड होप यू लाइक द वीडियो।